तेरी आरती कन्हैया, तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया, तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया, तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया, तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे। गल बैजंती माला साजे, गल बैजंती माला साजे। और फूलने के हार, और फूलने के हार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया, तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो जस गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे। और करें जय जयकार, और करें जय जयकार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया, तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे। राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे। राधा माधव के पद पावे। ओ राधा माधव के पद पावे। हे जय भव से पार, हे जय भव से पार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया, तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तेरी आरती कन्हैया, तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया, तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। विराज। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ नमो विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैसौरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनसं मुनिहंससेव्यं सन्मानिसालिपटपीतपरागपुञ्जम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं
प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल यस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास। जन्म जन्म हमें दीजियो श्री जी निज चरणों में बास। बोलिए राधा रमण भगवान की जय हो। परम मंगलमय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए, स्थानीय आवाहित देवताओं के चरणों में, संत वृंदों के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए, अनंत बलवंत संत श्री हनुमतलाल जी महाराज की चरण शरण में आप और हम सब बैठ करके भगवान भूत भावन गोपेश्वर की पावन सन्निधि में बिहारी जी की कृपा से आप और हम सब बिहारी जी के गुणगानों का आनंद ले रहे हैं। इसमें अगर देखा जाए तो केवल 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 ठाकुर जी की ही कृपा है। गोस्वामी जी ने भी संकेत किया है, पाम देहि यह मार्ग सोई अति हरि कृपा जाहे पर होई। केवल कृपा नहीं, अति कृपा, विशेष कृपा जब ठाकुर जी करते हैं तब इस मार्ग पे कहीं कदम रख पाते हैं। पैसे वाले तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन अपने लिए सुख सुविधा के लिए गृहस्थ जीवन में रह करके अगर ठाकुर जी की कृपा से धन मिला है और उस धन के माध्यम से अगर हम भगवान की तरफ चल रहे हैं तो हम आप यही समझें केवल केवल परमात्मा की कृपा है बस। नहीं तो हमारे जैसे वक्ता भी साहब कथा तो कह रहे हैं, धन कमा रहे हैं, लेकिन खुद कथा नहीं करा पा रहे हैं। बताइए आप, ये तो बिहारी जी की विशेष कृपा जब होती है तब धन धर्म में लगता है। धर्म तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन अगर धर्म की परिभाषा करें तो क्या बस की बात है? धर्म क्या है हम आप नहीं समझ पाएंगे। तर्कोय प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नेको ऋषिर्यस्य मत प्रमाण धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहाय महाजनौएन गता सपंथा। वास्तव में धर्म क्या है हमारी आपकी समझ में नहीं आ रहा है और ना आएगा। इसीलिए अपनी बुद्धि से, अपने मन से कभी धर्म की परिभाषा न करके किसी महान पुरुष की सन्निधि को पकड़ ले। हमारे यहाँ गुरु परंपरा क्यों है? महान पुरुषों के संग क्यों बताया है? कभी कभी पुस्तकें पढ़ करके हम धर्मात्मा बन जाते हैं, धर्म की चर्चा करने लगते हैं, हम समझते हैं कि हम धर्मात्मा बन गए, धर्म को समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि वास्तव में हम धर्म को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि धर्म हमारी बुद्धि का विषय नहीं है। अगर और विचार करें इस धर्म पे तो महाभारत में प्रसंग आता है युधिष्ठिर जी का। स्वयं धर्मराज के अवतार कन्हैया ने युधिष्ठिर से कहा, दादाजी तुम धर्म को जानते हो? युधिष्ठिर कहते हम जानते हैं धर्म को, हम धर्मराज के अवतार हैं। क्या है धर्म? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि केवल सत्य बोलना धर्म है। ठाकुर जी ने माथा पकड़ा, बारे धर्म की परिभाषा करने वालों की।
तब गीता में ठाकुर जी ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का ह्रास होता है, कब होता है? बड़े बड़े धर्मात्मा धर्म को नहीं समझ पाते हैं, केवल धर्म के विशाल वृक्ष को एक डाली पकड़ करके बैठ गए कि बस यही धर्म है। अगर मैं यही कहूं कि सत्य बोलना धर्म है, कल भी चर्चा हुई, सत्य बोलना ही धर्म है, अर्थ सही नहीं है। सत्य बोलना भी धर्म है, अर्थ बिल्कुल सही है। देखो शब्द वही है, केवल एक अक्षर बदल गया। अगर समाज में हम ये कहें कि सत्य बोलना ही धर्म है तो अर्थ सही नहीं होगा। सत्य बोलना भी धर्म है, बिल्कुल सही। जैसे पंचायत में आप सब लोग बैठे हो और भरी पंचायत में एक व्यक्ति खड़ा होकर के ये कहे, सुनो, सभी पंच और पंच कहेंगे हाँ साहब सुनाओ, और एक व्यक्ति खड़े होकर के ये कहने लगे कि हमारी ही चलेगी, तो ईमानदारी से पंचायत बनेगी कि बिगड़ेगी? 1 मिनट में बिगड़ेगी। तुम्हारी क्यों चलेगी? लेकिन अगर वही शब्द को एक अक्षर इसमें से हटा दे, दूसरा लगा दे, और वही व्यक्ति अगर ये कहे कि हमारी भी चलेगी, तो लोग कहेंगे बिल्कुल चलेगी। ही लगा दोगे तो अर्थ बदल जाएगा, भी लगा दोगे तो अर्थ सही हो जाएगा। सत्य बोलना ही धर्म है, बिल्कुल नहीं। सत्य बोलना भी धर्म है, बिल्कुल सही। कभी कभी समाज में, कभी कभी परिवार में झूठ बोलना भी धर्म बन जाता है, बोलना पड़ता है। कभी कभी धर्म को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, तो उस समय झूठ बोलना भी धर्म बन जाता है। तो आइए, विशेष कृपा ठाकुर जी की हम और आपको मिली है, उसका हम और आप मिलकर के लाभ लें। दिन थोड़े ही हैं, दिन तो 7 ही हैं, और वैसे हैं ही सबके पास 7 ही दिन, लेकिन आइए आनंद लें। 2 मिनट ठाकुर जी का नाम बड़े भाव और बड़ी मस्ती में गाइए। सीताराम 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 भज मन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम भज मन राम राधे श्याम सीताराम 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 यही नाम ले प्रथम पूज्य श्री गणपति जी पल में, यही नाम ले प्रथम पूज्य श्री गणपति पल भर में। दे गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में, दे गया यही अवलंब नाम सबरी को अल भर में। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया हरि के धाम सीताराम 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 सीताराम। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है, बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है।
बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को ही यही बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को कोई नहीं बूटी प्यारी है। नारद जी की बीणा पर बजता, नारद जी की बीड़ा पर बजता, नारद की बीणा पर बजता यही है सुंदर नाम सीताराम सीताराम। ताराम सीताराम 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 सीताराम। भज मन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम। भज मन राम राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जयकारे में थोड़ी आवाज निकाल दिया करो, आनंद आएगा फिर। हाँ जरूरी है। वक्ता और श्रोता का दोनों का नियम है। वक्ता यदि 4 घंटे 5 घंटे बोलेगा तो श्रोता को भी थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा। घर की चर्चा नहीं, कथा में बैठ करके आप सोचो पंडित जी ने कह दिया तो बोलो खूब, ऐसा नहीं है। हूं का देना पड़ेगा। वक्ता कथा कहेगा तो हूं का श्रोता को देना पड़ेगा। ये शंकर जी ने नियम लागू किया है। पार्वती जी को जब अमरनाथ की गुफा में कथा सुनाने लगे तो शंकर जी ने ये कहा, कथा सुनाएंगे हम और हूं का देंगे आप। तो हूं का मतलब ये नहीं कि पार्वती जी ने बीच में हूं करी हो, नहीं। जब जब बीच में जयकारा लगाया तो जयकारे में पार्वती जी ने आवाज को बुलंद किया है। तो बात समझ में आती है कि श्रोता कथा सुन रहे हैं और हमने लगाया जयकारा और तुम वैसे ही गर्दन हिला रहे हो तो हमें समझ में नहीं आ रहा कथा सुन रहे हैं कि कथा में सो रहे हैं। हाँ, इसलिए भाव से लगाइए जयकारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, संग को छोड़ दो। जहां लज्जा की बात आती है वहां तो लज्जा करते नहीं है, और जहां लज्जा छोड़ने की बात है वहां साथ झगड़ा हो जाए घर पे, फिर देखो देवी जी इतनी जोर से बोलेंगी पूछो ही मत। पड़ोसी कहेंगे, घर के कहेंगे चुप है जाओ, क्यों हो जाए चुप। लेकिन ठाकुर जी के नाम में खूब जोर लगाते हैं तब थोड़ी आवाज निकलती है। प्रैक्टिकल में करके देख लो आप। खूब जोर लगाएंगे तब आवाज थोड़ी। और यही है भवरोग। जिस दिन ये भवरोग दूर हो जाएगा तो फिर आपको मंदिर में नहीं जाना पड़ेगा। जहां तुम बैठ जाओगे उसी जगह अपने आप मंदिर बन जाएगा। इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा भजन यही है कि किसी भी प्रकार से इस मुखार बिंद से बस ठाकुर जी का नाम निकलने लगे। दान में कमी नहीं है, परिक्रमा लगाने में कमी नहीं है, दर्शन करने में कमी नहीं है। कहीं सुनाई दे जाए फलाने आ रहे हैं, फिर देखो भीड़ इतनी उमड़ेगी कि दर्शन हो या ना हो, लेकिन धक्का तो खाई के आएंगे। कोई कमी नहीं है। लेकिन सब कुछ करने के बाद जहां हरि नाम लेने की बात आती है तो बस वहां आवाज नहीं निकलती है। माला, पूजा, पाठ, मंदिर कुछ भी करें आप, इन सब का उद्देश्य केवल एक है, वो है प्रभु का नाम। गोस्वामी जी का मत, बारे मथे घृत होए पुण्य। वैसे ही और कोई कवि ये बात नहीं कह सकता। अगर हम ये कहें कि पानी का मंथन करोगे तो घी निकलेगा, लोग कहेंगे पंडित जी है गए पागल। पानी का मंथन करने से अगर घी निकले तो हम ये गाय की सेवा, भैंस की सेवा क्यों करें? लेकिन गोस्वामी जी ने कहा है, बार मथे घृत होए पुण्य, सिकता ते बरु तेल। बालू में से तेल निकल सकता है,
लेकिन इतना होने के बाद बिना भजन ना भव तरिय, प्रभु का नाम लेने के बिना भव सागर से पार नहीं जाओगे। चाहे कोई कथा सुनने वाला हो, चाहे कथा कहने वाला हो। बारी मथे घृत होए पुन सिकता ते बरु तेल, बिना भजन ना भव तरिय, यह सिद्धांत यपे। कल सौनक जी ने प्रश्न किया था, भागवत की महिमा आखिर है कितनी? के विशुद्ध्यंत बदंत मह्यम, कौन कौन इस कथा से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं? सूत जी महाराज कहते सुनो, पंचोग्र पापाश्चल छद्मकारिणः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, कायेन वाचा मनसा पिपातकं, नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हटे। पांच उग्र पाप करने वाला व्यक्ति भी कथा श्रवण कर ले तो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। शास्त्रों में 5 उग्र पाप बताए गए हैं। माता पिता की जिसने कभी सेवा नहीं की, कभी बिहारी जी का दर्शन नहीं किया, बताइए कितनी बड़ी महिमा है कथा की। यदि हम कथा छोड़ करके अन्यत्र भागें तो जरा विचार हम आपको करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि जिसने न गंगा न गया काशी, कभी गंगा जी में डुबकी नहीं लगाई, कभी काशी में जाकर के विश्वनाथ जी के दर्शन नहीं किए, कभी पुष्कर में जाकर के ब्रह्मा जी के दर्शन नहीं किए, कभी प्रयागराज में जाकर के त्रिवेणी में स्नान नहीं किया, जीवन पर्यंत पाप करता रहा और पाप करते करते अगर व्यक्ति मर गया, भूत प्रेत योनि में चला गया, और उसके निमित्त यदि हम संकल्प लेकर के कथा कहें और सुनाएं तो वो भी सभी प्रकार से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये कथा तो भागवत की है, लेकिन भक्तमाल में साहब कलिकाल में ऐसी घटनाएं बहुत घटी हैं, बहुत। और इसी श्रीधाम वृंदावन के खाक चौक पे रहने वाले पहाड़ी बाबा, ज्यादा वर्ष नहीं बीते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 या 60 वर्ष बीते होंगे, नाम सुना होगा। बहुत उच्च कोटि के संत खाक चौक पे रहते थे पहाड़ी बाबा। बड़े क्रोधी थे दिखावे में। हालांकि संत कभी क्रोधी होते नहीं है, लेकिन दिखावा सर्प जैसी फुंकार तो होती है, नहीं तो दुनिया साहब चरणों से लिपट जाए। फिर उनके द्वारा साहब ऐसी कई घटनाएं घटी हैं। सौनक जी ने कहा, महाराज ऐसे अगर कोई घटना घटी हो तो हमें बताइए। तो सूत जी ने बड़ी प्यारी कथा सुनाई कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमोत्तमम, यत्र वर्णास्वधर्मेण सत्यः सत्कर्म तत्परा। एक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। वैसे ये नदी कर्नाटका में बहती है। हर नदी की अपनी अपनी महिमा है, लेकिन तुंगभद्रा नदी की जो महिमा है वो महिमा शायद किसी नदी की है ही नहीं, इसलिए नाम तुंगभद्रा यहां आया है। किसी भी जलाशय में, किसी भी नदी में, किसी भी तीर्थ में जाकर के मन मर्जी से स्नान मत करिए, पहले उसके बारे में जानकारी ले लो। आजकल तो किसी से पूछते है ही नहीं, ऊंट जैसा मुंह उठाओ चल दे साहब तीर्थ में। हर तीर्थ की अपनी अपनी अलग अलग महिमा है। हमारे देश में ऐसी भी नदी है कि जिसमें एक बार कहीं भूल से भी डुबकी लगा लोगे तो पाप दूर हो जाएंगे, और ऐसी भी नदी है हमारे देश में, अगर गलती से कहीं हाथ भी धो लिए तो पाप चढ़ जाएगा।
इसलिए हर नदी के बारे में पहले उसकी महिमा को समझो, क्या महिमा है। किसी भी आश्रम में जाओ, उस आश्रम के क्या नियम हैं, उनका भी हमें पालन करना चाहिए। हमारी वजह से अगर किसी के आश्रम का नियम भंग हो रहा है, वो धर्म नहीं है। नदी का नाम है तुंगभद्रा। वैसे तो 84 लाख नदियां हैं, लेकिन अगर कल्याण होगा तो इसी तुंगभद्रा नदी के द्वारा होगा। तुंगभद्रा का मतलब है तुंग माने श्रेष्ठ, ऊंचा, और भद्र माने कल्याण। श्रेष्ठ कल्याण करने वाली जो नदी है उसी का नाम है तुंगभद्रा। अब ऐसी नदी कौन सी है, तो खूब बुद्धि लगाना। 84 लाख योनियां हैं, लेकिन किसी भी योनि में मुक्ति नहीं मिलेगी। जब जब मुक्ति मिलेगी आपको, तो इसी मानव के शरीर के द्वारा मिलेगी, और वो हमें मिल चुका है। जो मानव का शरीर है यही है तुंगभद्रा, श्रेष्ठ कल्याण करने वाली नदी। इसी में एक तट पे एक नगर है, उत्तम नगर। इसी में रहते हैं एक ब्राह्मण देवता जिनका नाम है आत्मदेव। संकेत बड़े प्यारे हैं कथाओं के। जिसने आत्मा में परमात्मा का दर्शन कर लिया, आत्मज्ञान जिसने कर लिया है मनुष्य के शरीर में रह करके, वास्तव में वही है आत्मदेव। ये है ज्ञानी, यही है जीव। और जीव के बारे में गोस्वामी जी भी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। चैतन्य है, अमल है, किसी प्रकार इसमें दोष है ही नहीं। सहज में ही सुख की राशि है। ऐसे किसी कारण से सुख मिलता है ऐसा है ही नहीं, सहज में। क्यों? ये ईश्वर का अंश है। और ईश्वर कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के सागर से निकली हुई बूंद, वो तो आनंद ही स्वरूप है। लेकिन इसमें दोष कैसे लग जाता है? अगर हम परमात्मा के अंश हैं तो फिर ये दोष हम में कैसे आ गया? तो जरा विचार करिए आप। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बॉर्डर पे अगर खड़े रहो तो सतर्क रहो। ये है आत्मदेव, ईश्वर के अंश हैं हम सब। ऐसा नहीं कि आत्मदेव की कथा कोई अलग हो, हम भी आत्मदेव हैं। इस शरीर में जो आत्मा है यही आत्मदेव है, ये जीव है, ये आत्मदेव है। ज्ञानी है तो हम भी ज्ञानी हैं। लेकिन ये दोष क्यों हमारे ऊपर आ गया? इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद ये दोष कैसे आ गया? तो दोष आता है क्योंकि हम उस अंशी से अलग हो गए। जैसे आप गए गंगा जी में डुबकी लगा ले, हर हर गंगे करके खूब डुबकी लगाई, और डुबकी लगाने के बाद आपने विचार किया कि चलो घर में ठाकुर जी बैठे, लड्डू गोपाल बैठे, तो गंगा जल लेके चले। तो बढ़िया कमंडल में गंगा जल लिया और घर के लिए आए। और घर में आकर के आपने आंगन में रखा कमंडल, ठाकुर जी को आपने अलमारी से उठाया, चलो स्नान कराएंगे गंगा जल से। और जैसे ही ठाकुर जी को लेने गए तब तक किसी कुत्ते ने आकर के कमंडल में मुंह मार दिया, चपर चपर सा पानी पी रहा है। तो जरा विचार करना कि आप फिर उस गंगा जल से ठाकुर जी को नहलाएंगे?
जिस कमंडल में से कुत्ता अगर पानी पी रहा है, क्या उसका फिर हम आचमन करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों भाई, है तो वो गंगा जल। लेकिन उसी कमंडल के जल को ले जाकर के फिर गंगा जी में डाल दो, तो क्या फिर मन में ऐसा भाव आएगा कि नहीं अब गंगा जी तो पवित्र हो गई, उसमें तो कुत्ते भी बह रहे हैं, पशु भी बह जाए, लेकिन गंगा जी कभी पवित्र नहीं है। लेकिन उससे जब अलग होते हैं तो फिर इस संसार के कारण इसमें दोष आ जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी दोष है, और ये दोष तब तक दूर नहीं होगा जब तक हम परमात्मा से नहीं मिल जाएंगे। सागर से निकला हुआ जल जब तक शांत नहीं रहेगा तब तक सागर में नहीं मिलेगा। निकला वहीं से है और जाएगा भी वहीं। सागर में जल है, मेघ उसको लेकर के जाते हैं आकाश में, वर्षा करते हैं पहाड़ों पे, नदियों में आया, नदियों से फिर जल चला और लौट करके फिर समुद्र में ही पहुंच गया। तो ये यात्रा केवल जल की नहीं है, हमारी भी यही है। अब मर्जी हमारी और आपकी है, कितना समय लगाएं। दरवाजा केवल एक है, लेकिन अज्ञान के कारण वो दरवाजा हमें दिखाई नहीं दे रहा। मान लीजिए अंधकार है, ऐसा एक कोठा है, पूर्ण अंधेरा है उसमें। अब हमने किसी से पूछा भाई हमें बाहर निकलना है, तो दरवाजा तो एक ही है। बोले कोई बात नहीं, एक काम करो, दरवाजा मिल जाएगा। बोले दिखाई नहीं दे रहा। बोले कोई चिंता मत करो, मत देखो, आप दीवाल से हाथ लगा लो, गोल कमरा है, दीवाल से हाथ लगा करके चलो, दरवाजा अपने आप मिल जाएगा। जहां दरवाजा मिले निकल जाओ बाहर। अब हमने दीवाल से लगाया हाथ, अंधेरा है, जैसे ही चले खूब यात्रा करी, लेकिन जैसे ही दरवाजा आया तब तक महाराज खुजली आ गई, और जो महाराज हाथ उठा करके खुजली मिटाई तब तक दरवाजा निकल गया। 2 कदम आगे रख दिए, फिर दीवार पे हाथ रखा, तो फिर पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा। फर्क यही है, अगर मनुष्य के शरीर में हम आप आए हैं, मिला है, ठाकुर जी ने दिया है, तो इसका लाभ ले लो। अगर कहीं विषयों की खुजली में अगर हम कहीं छूट गए तो ध्यान रखना, फिर लौट करके बहुत बड़ी यात्रा करनी पड़ेगी। मर्जी हमारी और आपकी है, यही है आत्मदेव। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। इनकी एक पत्नी जिसका नाम है धुंधली। शरीर है तुंगभद्रा, इसमें जो जीव है वो है आत्मदेव, और इनकी जो पत्नी है धुंधली, ये कौन है? ये है हमारी आपकी बुद्धि। धुंधली को यहाँ ये मत समझना किसी नारी का नाम है, किसी के नारी पुरुष की कथा है, बिल्कुल नहीं। ये हमारी और आपकी जो बुद्धि है यही धुंधली है। और धुंधली का मतलब क्या है? जिसने एक निर्णय नहीं ले पाया। जरा विचार करिए आप, कितना जीवन निकल गया, हमने कोई एक निर्णय ले पाया है? कोई एक निर्णय हमारा है ही नहीं। कथा में आते हैं, मन बदल जाता है। नहीं, जीवन मिला है, ये बेटा, नाती, पत्नी, परिवार, हकीकत में ये किसी का है नहीं, और न ये साथ जाएंगे। जाना तुम्हें अकेला है। दुनिया में अगर हम अकेले आए हैं तो अकेले ही जाना पड़ेगा। तो क्या सबको छोड़ देने? नहीं, व्यवहार सबसे करिए, व्यवहार में कोई कमी मत रखिए। यही बस हमें थोड़ा सीखना है। अगर ज्ञान वास्तव में मिल जाए तो फिर ये ज्ञान नहीं है कि हम छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके चले जाए, नहीं। दुनिया में रहो, बुराई नहीं है, कर्म करो, बुराई नहीं है। इसलिए कभी कभी गीता को पढ़ना चाहिए। वास्तव में हमें जीवन को कैसे जीना है, कैसे भजन करना है, कैसे भक्ति करनी है, गीता को पढ़ें, बात समझ में आ जाएगी। अर्जुन के सामने बस यही समस्या थी। अर्जुन महाभारत के मैदान में खड़े होकर के कहता है, कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? बोले पाप हो जाएगा। मेरे गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म
जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, धनुष पे हाथ रखना सिखाया, अगर इन गुरुजनों के ऊपर मैं अगर बाण छोड़ूंगा तो कितना बड़ा अपराध होगा, नरक में चला जाऊंगा, मुझे श्रेय नहीं मिलेगा। पहले अध्याय में 31वें श्लोक से देखो आप, अर्जुन ने झड़ी लगा दी सब प्रश्नों की। कन्हैया ने कहा अर्जुन, दूसरे अध्याय में फिर कृष्ण ने साफ उत्तर दिया है 31वें श्लोक से। ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन तू युद्ध को छोड़ करके फिर क्या करेगा, भजन करेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। माला लेकर के अगर तू उत्तराखंड में भी बैठ जाए, गंगोत्री पे भी बैठ जाए, बद्रीनाथ में भी बैठ जाएगा, और माला जब बद्रीनाथ में बैठ करके तो मैं गारंटी से कहता हूं कि तुझे नरक में जाना पड़ेगा। तो जरा ये समझ लें कि वास्तव में भजन है क्या। जीवन में पहली चीज है कर्म। भजन की परिभाषा, भजन केवल चार दीवार में बंद नहीं है, भजन व्यापक शब्द है साहब। आपका हर कर्म भजन बन जाए, कर्म ऐसा करो आप। हम केवल माला जप रहे हैं, इसी को भजन समझ रहे हैं कि हम माला जप रहे हैं, साहब ये भजन में लगे। मंदिर में बैठे हैं मूर्ति के सामने, हम समझ रहे हैं केवल भजन में लगे हैं। नहीं, जीवन में ऐसा कर्म करो। आप चाहे खेती में हल चलाओ, अगर कोई पुजारी मंदिर में बैठ करके साहब हनुमान जी की सेवा में लगा है और एक किसान अपने खेत में हल चला रहा है, लेकिन अपने अपने कर्म पे दोनों सही हैं, तो दोनों की पूजा में कोई अंतर नहीं है। कभी बात आएगी तो धना की भी कथा सुनेंगे आप। किसी मंदिर में नहीं गया, जीवन में अपना कर्म करिए। अगर एक योगी सुमेरु पर्वत की तलहटी में बैठ करके ध्यान लगा करके आसन लगा करके शरीर को छोड़ता है तो उसे कौन सी गति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। आंखें बंद करके समाधि में शरीर को छोड़ता है एक योगी, तो उसको जो गति मिलेगी वही गति एक सैनिक जब बॉर्डर पे देश की रक्षा के लिए अपनी सही ड्यूटी निभा रहा है, और ड्यूटी निभाते निभाते अगर कहीं उसके गोली लग जाए और शरीर छूट जाए, तो जो गति एक योगी की होगी वही गति एक सैनिक की भी होगी, क्योंकि दोनों के कर्म में कोई फर्क नहीं है, अपने अपने कर्म में सब देना है। भजन केवल संकुचित नहीं है, भजन व्यापक शब्द है। लेकिन यह है हमारी आपकी बुद्धि। कथा में बैठे तो लगा नहीं साहब अब तो भजन करेंगे, हम भी मंदिर में जाया करेंगे, तिलक लगाया करेंगे, माला जपा करेंगे, और जैसे ही कथा से निकले और साहब अरे कहीं कुछ नहीं है, सब खाओ पियो मस्त रहो, लो जी। यही धुंधलापन है। अच्छा, आप जैसे रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में गए, एक टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी है, आप खड़े रह गए, आपके पीछे भी लोग हैं, पीछे वाले ने कहा भैया आगे बढ़ो, अब आगे वाला कह रहा है ठहर जाओ आगे सांप है, जरा विचार करना। पड़ी है रस्सी और वो कह रहा है ये सांप है, तो रस्सी में सांप कब दिखाई देता है? उजाले में दिखाई देगा कि अंधेरे में दिखाई देगा? उजाले में तो सही नजर आएगा कि रस्सी है कि सांप है, तो इसका मतलब फिर अंधेरा है। अंधेरा है तो अंधेरे का मतलब ये वहां कुछ दिखाई ही नहीं देता। कुछ दिखाई न दे उसी का नाम है अंधेरा, तो फिर तुम्हें सांप कैसे दिखाई दे रहा है? समस्या तो ये भी है। रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है कब? जब न अंधेरा है न उजाला है, इसी का नाम है धुंधलापन। ये है हमारी आपकी बुद्धि धुंधली, जो कभी एक निर्णय नहीं ले पाई। लेकिन पीछे वाले व्यक्ति के हाथ में साहब टॉर्च है, उसने कहा चलो आगे, बोले सांप है, पीछे वाले ने कहा हटो पीछे, हम तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। जैसी टॉर्च लगाई तो वो तो रस्सी है, सब भ्रांति दूर हो गई। इसी प्रकार जब तक जीवन में ज्ञान उदय नहीं होगा, विवेक जागृत नहीं होगा, तब तक इस भ्रांति में हम आप सब जीते रहेंगे। यही धुंधलापन बना रहेगा, यही धुंधली देवी। कथा तो सब जानते ही। बेटे के चक्कर में पंडित जी गए जंगल में, महात्मा जी मिले, बहुत चर्चा हुई, महात्मा जी ने बहुत समझाया। पंडित जी ने कहा नहीं महाराज,
धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिगृहं च प्रजां विना धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं संतति विना। जीवन में जब मोह ज्यादा बढ़ता है तब विचार ऐसे ही आते। पंडित जी के विचार हैं ये। भले ज्ञानी है, ज्ञान मायने नहीं रखता है, केवल हम चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझना कि पंडित जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आत्मदेव जैसे पंडित जी की हालत ये है। आत्मदेव कहते हैं धिग्जीवितं प्रजाहीनम, धिक्कार है ऐसे जीवन के लिए, धिक्कार है ऐसे घर के लिए, धिक्कार है ऐसी कुल के लिए, धिक्कार है ऐसे धन के लिए जिसके आगे कोई बारिश न हो। पंडित जी कह रहे हैं महात्मा जी, गृहस्थ जीवन है तो जरूरी है कि घर में एक बेटा होना चाहिए, और बेटा नहीं है तो हम तो ये समझ रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई पापी नहीं है। पाप पुण्य की तुलना बेटा बेटी से कर रहे हैं। बताओ ये कौन सा ज्ञान है? आजकल हम भी कसाब कर देते हैं, किसी के बेटा नहीं जन्मा रहे, कोई बेटा बेटी नहीं है, बड़े पापी है। जिसके 10 बेटा है वो बड़ा पुण्यात्मा है। फिर अगर बेटा बेटी से पाप और पुण्य की तुलना होगी तो सबसे पहले पुण्यात्मा की गिनती में सुगर का नाम पहले आएगा, क्योंकि एक बार में 10 बच्चे पैदा करता है। फिर ये हमारी आपकी धुंधली बुद्धि है, विचार करती है साहब। महात्मा जी ने कहा पंडित जी, बेटा बेटी से न तो स्वर्ग मिलेगा, न नरक मिलेगा, न पुण्य की चर्चा है, न पाप की। बेटा नहीं है पापी और बेटा है तो स्वर्ग में जाओगे? बिल्कुल नहीं। और फिर किसृणो विप्रमया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितम् सप्त जन्मा बधितव पुत्रो नैव च। यहां सन्यासी ने एक बात कही, ब्राह्मण मैंने तेरे भाग्य को देखा है। क्या देखा है? बोले 1 नहीं 7 जन्मों तक तेरे बेटा नहीं है। पंडित जी समझ गए, देखो ये है विवेक। यहां पर पंडित जी ने कितना बढ़िया विवेक का सहारा लिया। ऐसा नहीं कि पंडित जी केवल मोह में ही डूबे हैं। जीवन में अगर कथा सुनी है, कथा में बैठे हैं, तो कभी कथा का एक सूत्र ऐसा जीवन में आएगा कि जीवन की नैया किनारे लग जाएगी, चाहे वो गजेंद्र की कथा क्यों न हो। आपने अगर 1 घंटा भी कथा में दिया है तो ये मत समझना कि समय हमारा बेकार जा रहा है। गांठ बांध लेना, ये समय आपका बेकार नहीं जाएगा। एक बार भी मंदिर में गए हैं, समय बेकार नहीं जाएगा। एक बार भी मार जपी है, समय बेकार नहीं जाएगा। पंडित जी ने समझा, अगर ये सन्यासी 7 जन्मों के भाग्य को बता रहा है तो इसका मतलब बहुत बड़ा तपस्वी है। व्यक्ति भूतकाल के बारे में तो बता सकता है, लेकिन आने वाला समय मेरा कैसा होगा, मैं कहां जन्म लूंगा, ये तो हमें कोई बता ही नहीं सकता। लेकिन धन्य है इस महात्मा ने मुझे 7 जन्मों के बारे में बताया है। तपस्वी है तो कम से कम इसमें इतनी तो ताकत होगी कि जो 7 जन्मों के भविष्य को बता सकता है तो 1 जन्म के भविष्य को सुधार भी सकता है। पंडित जी ने अपनी एक चाल चली है सब महात्मा जी के सामने। पंडित जी ने कहा महाराज 7 जन्मों तक बेटा नहीं है। बोले नहीं। पंडित जी ने कहा तो हम आत्महत्या करेंगे। सन्यासी ने कहा क्यों मरोगे, आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। सन्यासी ने कहा ये तो मैं जानता हूं, आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो पाप करता है वो तो पापी है, लेकिन पाप को होते हुए जो देखता है वो महापापी है। जो सूत जी महाराज ने कहा, एक एक शब्द समझने लायक। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। वेदों का मर्मज्ञ है, यानी ज्ञान भरपूर है और ज्ञान का फायदा ले रहा है सब पंडित। कौन? आत्मदेव। आत्मदेव ने कहा जो पाप करता है वो पापी है, लेकिन पाप को होते हुए देखता है वो महापापी है। सन्यासी ने कहा बिल्कुल सही बात है।
तो पंडित जी ने कहा बस हम करेंगे आत्महत्या और तुम्हारे सामने करेंगे, तुम देखोगे। महात्मा जी चक्कर में पड़ गए। महात्मा जी ने कहा भले आदमी एक काम करो, हम निकल जाए फिर मरो तो। पंडित जी ने कहा नहीं तुम्हारे सामने। और जो महाराज सर पत्थर पे पटका है तो सन्यासी ने उठा लिया, समझ गए कि ये बचेगा नहीं। आत्मदेव जानते हैं विधाता ने मेरे भाग्य में 7 जन्मों तक बेटा नहीं लिखा है। विधाता के विधान को पलटने की ताकत किसी में नहीं है, ये सही है। लेकिन अगर विधाता के विधान को पलट सकता है तो मेरे सामने खड़ा ये संत पलट देगा। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि मोर बचन चाहे परिजय फीका, 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 संत बचन पत्थर की का, संत बचन पत्थर की लिखा। संत को दया आ गई, थैले में हाथ डाला, एक फल दे दिया। पत्नी को खिला दो, 1 वर्ष का नियम बता दिया। लेकर के आए, पंडित जी ने धुंधली को दिया फल, लेकिन धुंधली है ही ऐसी। कितना भी फल ला करके दो, कितनी भी कथा सुन करके इस बुद्धि को समझाओ, लेकिन अपनी मनमानी ही करेगी। धुंधली ने फल लिया, नहीं खाया। पंडित जी ने पूछा क्या हुआ? धुंधली कहती है महात्मा जी ने दिया है। क्यों दिया है? बोले फल खा लो बेटा होगा। धुंधली ने कहा महाराज संत ने फल दिया है तो ऐसे थोड़ी खाएंगे, नहा धो करके पूजा करके पाठ करके अगरबत्ती लगा करके दीपक जला करके माला जप करके तब खाएंगे। पंडित जी चक्कर में पड़ गए। ये तो बहुत बड़ी धर्मात्मा है, यही बुद्धि है जो हमें सबसे बड़ा धोखा देती है साहब।